देश में कोरोना काल की चुनौतियों के बीच आज विश्व योग दिवस मनाया जा रहा है। विश्व योग दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह सवेरे देशवासियों को संबोधित भी किया। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कई जगहों पर योग कार्यक्रम का आयोजन रखा गया। राजधानी पटना स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी योग दिवस समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर भाजपा के कई बड़े चेहरे पार्टी दफ्तर में योग करते नजर आए। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद, बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर संजय जायसवाल, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के साथ साथ कई अन्य मंत्री भी भाजपा कार्यालय पहुंचे और उन्होंने योग किया। एक तरफ बीजेपी कार्यालय में जहां योग दिवस के मौके पर तमाम बड़े चेहरे योगासन करते नजर आए, तो वहीं दूसरी तरफ से थोड़ी ही दूरी पर जदयू कार्यालय में सन्नाटा पसरा रहा। जदयू ने योग दिवस के मौके पर कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। योग दिवस को लेकर शुरुआत से ही राजनीति होती रही है। योग दिवस की जब शुरुआत की गई तब जनता दल यूनाइटेड एनडीए में शामिल नहीं था और उसकी तरफ से लगातार योग दिवस पर तंज भी कस आ जाता था। जदयू के नेता यह कहा करते थे कि योग रोज करने की चीज है और इसमें दिखावा नहीं करना चाहिए। हालांकि बाद के दिनों में जदयू की वापसी एनडीए में हुई, तब योग दिवस के कार्यक्रम में पार्टी के नेता शामिल होने लगे, लेकिन अब एक बार फिर योग दिवस पर जदयू नेताओं की उदासीनता देखने को मिली है। कोरोना की विपरीत परिस्थितियों में भी योग हर घर में रहे और यह एक इम्यूनिटी बूस्टर का काम करे, इसीलिए आज बिहार प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने 450 स्थानों पर लाइव होकर के आप देख रहे थे सामने 450 स्थानों पर, जिसमें हमारे केंद्रीय मंत्री, विधायक, विधान पार्षद, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष शामिल थे। उनका लाइव रिले हो रहा था और 1650 स्थानों पर आज योग दिवस मनाया गया है। अपने घर में, अपने निवास पर 20 व्यक्तियों के साथ इतने स्थानों पर योगा हुआ। ये योग भारतीय संस्कृति और संस्कार की एक बहुत बड़ी धरोहर है, लेकिन हमें गर्व है अपने माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। उन्होंने इस धरोहर को आज दुनिया के सामने इतने प्रभावी रूप से योग दिवस के रूप में प्रस्तुत किया है। और कोरोना काल में, जैसा माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया, इसकी उपयोगिता श्वास क्रिया, शरीर को मजबूत करने और चिरंतन मानस के लिए जो योग का योगदान है वो अपने आप में बहुत अनुकरणीय है। तो हम लोग के लिए बहुत गौरव की बात है कि हम लोग सभी पिछले 7 वर्ष से 21 तारीख को करते हैं और आज जो प्रदेश कार्यालय में और प्रदेश के 400 स्थानों पर एक कार्यक्रम हुआ है, तो यही बताता है कि योग अब एक आंदोलन है, स्वास्थ्य के लिए, सद्भाव के लिए और शांति के लिए। योग हमारी प्राचीन काल से एक धरोहर रही है। हमारे ऋषि मुनियों ने इस परंपरा को हजारों वर्षों से कायम किया और अंतर्राष्ट्रीय मान्यता हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी ने 2015 से 21 जून को संयुक्त राष्ट्र संघ में इसे पेश करके लागू कराया और 21 जून पूरे वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और इसके पीछे भाव यही है कि हम लंबा जीवन जिएं, स्वस्थ रहें। और आपने देखा होगा कि कोरोना का जो संक्रमण के प्रभाव को रोकने के लिए जो स्वास्थ्य से संबंधित जो दवाएं हैं, जो उपचार हैं, उसके अलावा योग के महत्व का समझ पूरे विश्व को बेहतर ढंग से आया और हम श्वसन क्रिया करके हम अपने मानव शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा को कैसे बढ़ाएं, कैसे अपने जीवन को लंबा करें, यह योग के द्वारा ही संभव हो पाया। योग एक वैज्ञानिक स्वरूप है और योग मन, शरीर और विवेक को कहीं न कहीं सामंजस्य स्थापित करता है। योग एकमात्र सिर्फ व्यायाम नहीं है, न कोई शारीरिक क्रिया है, बल्कि मन और शरीर को कहीं न कहीं जोड़ता है। योग का शाब्दिक अर्थ भी जोड़ना है, इसलिए मन और शरीर जब
एक भाव में आ जाता है तो कहीं न कहीं शरीर पर उसका एक जो मर्यादित प्रभाव है वो पड़ता है। और योग के महत्व को स्वीकार करते हुए पूरा देश आज कोरोना के इस संक्रमण के काल में भी अपने घरों में वर्चुअल और कई तरीके से आज इसे अपनाकर योग की महत्ता को बढ़ाने का काम किया है। हम अपने प्राचीन ऋषि मुनियों को और अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को के प्रति आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने योग को एक नए स्वरूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलाने में सफलता पाई और भारत इसमें अग्रणी रहा। बहुत बहुत धन्यवाद।